हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी ज़्यादा सोचते हैं और कम करते हैं? क्या हर छोटे बड़े फैसले पर घंटों, दिनों या हफ्तों सोचने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले पाते? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिंस की बेस्ट सेलिंग किताब थिंक लेस डू मोर के बारे में, जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालकर एक्शन लेने की ताकत देती है। इस किताब में बताया गया है कि सोचने से ज़्यादा करने से सफलता मिलती है। जब तक हम सिर्फ प्लान बनाते रहेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे, तब तक हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करेंगे, हमारी लाइफ में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्यों परफेक्शन के पीछे भागना सिर्फ समय की बर्बादी है, और कैसे छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कम सोचकर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको देंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना ज़्यादा सोचे वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द गैप बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। हर इंसान के दिमाग में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन करने से पहले इतना सोचने लगता है कि वह उस कार्य को टाल देता है या फिर कभी कर ही नहीं पाता। सोचने और करने के बीच की यह खाई सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन जाती है। कुछ लोग अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर देते हैं, जबकि कुछ सिर्फ सोचते रहते हैं और अंत में पछताते हैं कि उन्होंने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया। इस समस्या की जड़ गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, तो उसके दिमाग में डर और संदेह पैदा होने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर उसका निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा? अगर उसने जो सोचा वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे? क्या उसे पछताना पड़ेगा? ये सारे सवाल उसे अंदर से कमज़ोर कर देते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारा दिमाग जोखिम से बचना चाहता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब कोई भी गलत फैसला उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था। अगर वह किसी अज्ञात रास्ते पर चला जाता तो उसे जंगली जानवर मिल सकते थे। अगर उसने कोई अनजान फल खा लिया तो वह जहर भी हो सकता था। इसलिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचने के लिए हमें चेतावनी देता है। लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब गलत निर्णय लेने का मतलब मौत नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग पुराने तरीके से ही काम करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचने और करने के बीच की खाई को पाटने के लिए पहला कदम यह समझना है कि परफेक्शन की तलाश में हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग इसलिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से डरते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जब वे कुछ करें तो वह एकदम परफेक्ट हो। लेकिन दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति परफेक्शन का इंतज़ार करता रहेगा तो वह कभी भी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बिना ज़्यादा सोचे बस पहला कदम उठा लिया जाए। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी खुद की एक किताब लिखना चाहता है। वह सालों से इस बारे में सोच रहा है, लेकिन वह हर बार यही कहकर इसे टाल देता है कि जब उसके पास सही समय होगा तब वह लिखेगा। वह सोचता रहता है कि जब वह एकदम परफेक्ट लेखक बन जाएगा तब वह अपनी किताब शुरू करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे परफेक्शन के इंतज़ार में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसी क्षण से शुरुआत कर देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सोचने और करने के बीच जो खाई है, उसे भरने के लिए बस शुरुआत करनी होगी। हर दिन कुछ ना कुछ करना होगा, भले ही वह बहुत छोटा कदम ही क्यों ना हो। जब व्यक्ति ज्यादा सोचने की बजाय सीधे काम करना शुरू कर देता है, तो वह धीरे धीरे इस खाई को पार कर लेता है और सफलता की ओर बढ़ने लगता है। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग, हाउ टू अवॉइड इंडिसीजन एंड डाउट। बहुत से लोग किसी कार्य को करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वे खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। जब कोई इंसान किसी निर्णय को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, तो उसके सामने अनगिनत संभावनाएं और डर पैदा हो जाते हैं। यह अत्यधिक सोचने का जाल इतना मजबूत होता है कि व्यक्ति इसमें फंस कर ठहर जाता है और उसकी उत्पादकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह अध्याय विस्तार से समझाता है कि अत्यधिक सोचने की आदत कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकती है और इससे बचने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं।
अत्यधिक सोचने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यह व्यक्ति को निर्णयहीनता की स्थिति में पहुंचा देता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने करियर में बड़ा बदलाव लाने का सोच रहा है। वह एक अच्छी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह इस निर्णय पर गहराई से सोचता है, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार उमड़ने लगते हैं। अगर यह व्यवसाय नहीं चला तो क्या होगा? अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो क्या होगा? अगर परिवार ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया तो क्या होगा? ये सारे सवाल मिलकर एक भारी दबाव बना देते हैं, जिससे व्यक्ति का दिमाग शंका और भय से भर जाता है। नतीजा ये होता है कि वह अपने सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वही पुरानी स्थिति में बना रहता है। इस समस्या का समाधान ये है कि व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना सीखना होगा। अत्यधिक सोचने से बचने के लिए पहला कदम यह है कि निर्णय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे पहले छोटे स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वह एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाने की सोचने लगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी सोच को सीमित समय देना चाहिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसे तय करना चाहिए कि वह केवल एक निश्चित समय तक इस पर विचार करेगा और फिर तुरंत फैसला लेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यह तय करना है कि उसे नया कौशल सीखना है या नहीं, तो वह अपने लिए 24 घंटे का समय निर्धारित कर सकता है। इस अवधि के दौरान वह इस निर्णय पर सोच सकता है, लेकिन तय समय समाप्त होने के बाद उसे किसी भी हालत में निर्णय लेना ही होगा। अत्यधिक सोचने से बचने का एक और तरीका यह है कि व्यक्ति को अपनी सोच पर अधिक विश्वास करना सीखना होगा। कई बार लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि उनके निर्णय गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं करेंगे तो कभी भी आत्मविश्वास विकसित नहीं कर पाएंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता ही किसी को सफल बनाती है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। वह इंटरनेट पर सैकड़ों लेख पढ़ता है, कई किताबें देखता है, विशेषज्ञों की सलाह लेता है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता। यह अत्यधिक सोचने का एक क्लासिक उदाहरण है। अगर वह व्यक्ति सिर्फ एक दिशा चुनकर आगे बढ़ता और अपनी गलतियों से सीखता तो वह अब तक बहुत कुछ हासिल कर चुका होता। लेकिन सोचते रहने की आदत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सोचने और निर्णय लेने के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा सोचने से व्यक्ति सिर्फ अपना समय बर्बाद करता है, जबकि जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन पर कार्य करते हैं वे अधिक सफल होते हैं। निर्णय लेने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपने डर और शंकाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रण में रखे और बिना देर किए आगे बढ़े। केवल वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ ओवर एनालिसिस। अत्यधिक सोचने का एक बड़ा कारण यह है कि लोग किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसे जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं। वे हर पहलू पर इतनी बारीकी से विचार करते हैं कि अंत में भ्रमित हो जाते हैं और कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। यह स्थिति विश्लेषण से उत्पन्न पक्षाघात कहलाती है, जहां व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके विचार कभी ठोस कार्य में बदल नहीं पाते। इस अध्याय में इस मानसिकता से बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की गई है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर ज्यादा सोचने लगता है तो वह अनगिनत संभावनाओं पर विचार करता है। वह हर संभव परिणाम का अनुमान लगाना चाहता है ताकि उसके निर्णय में कोई गलती ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नया कौशल सीखना चाहता है तो वह पहले यह तय करने में ही महीनों बर्बाद कर सकता है कि उसे कौन सा कौशल सीखना चाहिए। वह इंटरनेट पर शोध करेगा, किताबें पढ़ेगा, विशेषज्ञों से सलाह लेगा और फिर भी अनिर्णय की स्थिति में रहेगा क्योंकि वह एकदम सही विकल्प की तलाश कर रहा होता है। असल समस्या यह है कि जब तक व्यक्ति विश्लेषण में उलझा रहता है तब तक वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। अगर वह सीधे किसी एक कौशल को चुनकर सीखना शुरू कर देता तो वह समय के साथ बेहतर बनता जाता, लेकिन परफेक्शन की तलाश में वह सोचता ही रह जाता है और कोई प्रगति नहीं कर पाता। इस मानसिकता से बाहर आने का पहला तरीका यह है कि व्यक्ति को पर्याप्त अच्छा निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती,
इसलिए यह तय करना जरूरी है कि कब विश्लेषण को रोकना है और कब कार्यवाही करनी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है, लेकिन वह यह सोचकर महीनों बर्बाद कर देता है कि उसे जिम जाना चाहिए या योग करना चाहिए या दौड़ना चाहिए। अगर वह तुरंत कोई एक विकल्प चुनकर उस पर अमल करता तो अब तक वह अपनी फिटनेस में सुधार कर चुका होता। विश्लेषण से उत्पन्न पक्षाघात को दूर करने का एक और तरीका यह है कि निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। जब कोई निर्णय जल्द लेना होता है तो व्यक्ति बहुत अधिक सोचने की बजाय तेजी से कार्यवाही करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को तय करना है कि उसे कौन सा मोबाइल खरीदना है तो वह केवल 24 घंटे का समय लेकर इस पर निर्णय कर सकता है, बजाय इसके कि वे हफ्तों तक विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करता रहे। एक और व्यावहारिक रणनीति यह है कि छोटे कदमों के साथ शुरुआत की जाए। जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे निर्णय लेकर उन पर अमल करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे समझ में आता है कि किसी भी निर्णय को सही या गलत बनाना उसकी अपनी क्रियाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में बदलाव लाना चाहता है तो वह सीधे नौकरी छोड़ने की बजाय छोटे स्तर पर कुछ नया शुरू करके देख सकता है। इससे उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि उसका निर्णय सही है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गलतियां करना सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। कई लोग इसलिए निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कोई गलती कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी गलतियों से सीखा है। अगर वे निर्णय लेने से डरते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अत्यधिक विश्लेषण से बचने के लिए व्यक्ति को निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। हर स्थिति में परफेक्शन ढूंढने की बजाय यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी निर्णय को सही बनाने की शक्ति हमारी अपनी क्रियाओं में होती है। जो लोग सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। चैप्टर 4, एज लॉन्ग एज यू वेट फॉर द राइट टाइम, सक्सेस विल स्टे अवे फ्रॉम यू। बहुत से लोग किसी कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब उनके पास पर्याप्त समय होगा, जब वे पूरी तरह से तैयार होंगे, तभी वे अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वे इंतजार करने की बजाय उसी क्षण से शुरुआत कर देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करने से पहले यह सोचता है कि वह पूरी तरह से तैयार नहीं है तो इसका असली कारण आत्मसंदेह और डर होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह यह सोचकर रुका रहता है कि अभी उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सही टीम नहीं है, बाजार में अनिश्चितता है। अगर वह इस सोच में पड़ा रहेगा तो शायद वह कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह छोटे स्तर पर ही शुरुआत कर दे और धीरे धीरे आगे बढ़े तो वह अनुभव के साथ अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी नई आदत को अपनाना चाहता है तो वह अक्सर सोचता है कि अगले सोमवार से शुरू करेगा, नए महीने से शुरू करेगा या नए साल से। लेकिन यह सोच एक जाल है जो व्यक्ति को कभी भी शुरू नहीं करने देती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है तो वह सोच सकता है कि वह अगले हफ्ते से शुरू करेगा, लेकिन जब वह दिन आएगा तो उसके पास कोई और बहाना होगा और वह फिर से टाल देगा। सही तरीका यह है कि वह उसी क्षण से शुरुआत करे, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो या उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। सही समय के इंतजार का एक और नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। जब कोई लगातार सोचता है कि उसे पहले और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अधिक रिसर्च करनी चाहिए, अधिक तैयार रहना चाहिए, तो वह अंततः कार्य करने की बजाय सोचने में ही समय बर्बाद कर देता है। लेकिन असल में कोई भी व्यक्ति शुरुआत करने के बाद ही सीखता है। एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि पहले उसे और ज्यादा लेखन का अभ्यास करना चाहिए, अधिक पढ़ना चाहिए और तभी वह सही किताब लिख पाएगा। लेकिन सच तो यह है कि वह तब तक एक अच्छा लेखक नहीं बन सकता जब तक वह लिखना शुरू नहीं करेगा। अगर वह बिना सही समय का इंतजार किए अभी से लिखना शुरू कर देता तो हो सकता है कि उसकी पहली किताब बहुत बेहतरीन ना हो, लेकिन वह अनुभव से सीखकर अगली बार और बेहतर लिख सकता था। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुरंत कदम उठाना।
अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर किसी काम को टालता है कि वह बाद में करेगा, तो वह अपनी सफलता को भी टाल रहा होता है। जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वे वही होते हैं जो बिना ज्यादा सोचे, बिना सही समय का इंतजार किए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। वे जानते हैं कि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं होंगी, इसलिए वे जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचने की बजाय करने पर ध्यान देते हैं वे आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता खुद बनाते हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज को शुरू करना चाहते हैं तो अभी करें, इसी क्षण से, क्योंकि यही सही समय है। चैप्टर 5। इंस्टेड ऑफ फियरिंग फेलियर, लर्न टू एम्ब्रेस इट। असफलता का डर सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन करने से डरते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी और वे दोबारा कोशिश नहीं कर पाएंगे। यही सोच उन्हें हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रखती है और वे कभी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि असफलता केवल एक अनुभव है जिससे सीखकर व्यक्ति और बेहतर बन सकता है। जो लोग असफलता को गले लगाते हैं वे ही अंततः सफल होते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह गिरने से डरकर चलने की कोशिश ही बंद कर दे तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वह गिरता है, सीखता है और अंततः बिना किसी सहारे के चलने लगता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया शुरू करता है तो उसके असफल होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जो लोग असफलता को एक शिक्षक की तरह अपनाते हैं वे हर बार बेहतर होते जाते हैं। असफलता को अपनाने का पहला तरीका यह है कि इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में न लेकर इसे एक अनुभव के रूप में देखा जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही उसे घाटा होने लगता है और उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसे अपनी हार मानकर दोबारा प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी असफलता से सीखकर दोबारा शुरुआत करता है तो वह पहले की तुलना में अधिक समझदार और अनुभवी होगा। इसी कारण जो लोग कई बार असफल होते हैं वे अंततः बड़े सफल उद्यमी बनते हैं। असफलता को अपनाने का दूसरा तरीका यह है कि छोटे स्तर पर जोखिम लेना शुरू किया जाए। अगर कोई व्यक्ति डर के कारण बड़े कदम नहीं उठा पा रहा तो उसे पहले छोटे प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है तो उसे पहले छोटे समूहों के सामने बोलने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह बड़े मंच पर भी सहजता से बोल पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता को लेकर समाज की सोच को नज़रअंदाज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कोई नया प्रयास नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समाज केवल सफल लोगों को याद रखता है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा तो वह पहले से ही असफल हो चुका है। लेकिन अगर वह असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करता है तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी और वही लोग जो पहले आलोचना कर रहे थे बाद में उसकी सराहना करेंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कोई भी सफल व्यक्ति बिना असफलता के आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप असफलता से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो हर बार आपकी सफलता की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए असफलता को गले लगाइए, उससे सीखिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 6। डोंट वेट टू मेक द राइट डिसीजन, मेक द डिसीजन नाउ। बहुत से लोग सही निर्णय लेने के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वे कभी निर्णय ले ही नहीं पाते। वे यह मानते हैं कि जब तक उन्हें पूरी जानकारी न मिल जाए, जब तक उन्हें 100% यकीन न हो जाए, तब तक उन्हें कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सही निर्णय का इंतजार करने से व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। असली विजेता वे होते हैं जो तेजी से निर्णय लेते हैं और अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अवसर के बारे में सोचता है लेकिन निर्णय लेने में देरी करता है तो वह अवसर हाथ से निकल सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह इसे शुरू करने से पहले हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करने में महीनों या सालों बर्बाद कर देता है। इस बीच
कोई और व्यक्ति वही आइडिया लेकर बाजार में उतर जाता है और सफलता हासिल कर लेता है। जो लोग अधिक सोचते हैं और कम करते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। निर्णय लेने में देरी करने का एक और नुकसान ये है कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर देता है। जब कोई लगातार निर्णय लेने से बचता है तो धीरे धीरे वह अनिर्णय की स्थिति में रहने का आदी हो जाता है। उसे हर चीज में शक होने लगता है और वह खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। इसके विपरीत जो लोग तुरंत निर्णय लेते हैं उनका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। वे जानते हैं कि उनके फैसले हमेशा सही नहीं होंगे, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखकर अगले फैसले को बेहतर बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बड़े फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप इतिहास के किसी भी सफल व्यक्ति को देखें तो आपको यह पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार बड़े और जोखिम भरे निर्णय लिए। अगर वे भी सही समय और सही फैसले का इंतजार करते तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सही निर्णय लेने का इंतजार मत करो, बल्कि तुरंत निर्णय लो और अपने फैसले को सही साबित करने के लिए काम करो। जब आप एक बार निर्णय लेने की आदत बना लेते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं और जीवन में अधिक अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने और विश्लेषण करने के जाल में मत फंसो, बस निर्णय लो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें यही सिखाती है कि ज्यादा सोचने और सही समय का इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना देरी किए एक्शन लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। डर, परफेक्शन और असफलता का डर, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के जाल हैं जो हमें रोकते हैं। लेकिन अगर हम इनसे बाहर निकलकर तुरंत एक्शन लेना सीख लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अब आप बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ सोचने में अपना समय बर्बाद किया और एक्शन नहीं लिया? क्या आपको भी परफेक्शन का इंतजार करने की आदत है, या फिर अब आप इस किताब से सीखकर तुरंत अपने लक्ष्यों पर काम करने वाले हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी तरह की और इंस्पायरिंग किताबों का निचोड़ मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचना कम करो, करना ज़्यादा शुरू करो।